हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तरह अच्छे चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि 5 जुलाई को जो आपका एफआर का एग्जाम है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है, कब से आपको स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए, मींस कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर आपको बाद में करना है। साथ में मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है 5 जुलाई तक, क्योंकि मैंने, जैसा आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने स्टडी मटेरियल बैच कराया था जिसके अंदर मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर, शेयर बेस्ड पेमेंट का चैप्टर और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अराउंड 30 नंबर का पेपर जो स्टडी मटेरियल है साहब, मैंने वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पे है। और साथ में मैंने अपनी मैराथन में डाल रखी जिसके अंदर हमने क्या कर रखा, 22 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट सारा एफआर करा रखा है। ठीक, साथ में मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपने ड्यूरिंग 3 आवर्स, जो आपके एग्जाम के 3 घंटे साहब, उसमें आपने फॉलो करनी है और वो काफी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें स्टडी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि एफआर का पेपर एक वास्ट पेपर नहीं है, काफी डिटेल्ड पेपर है, काफी वास्ट पेपर है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इसके साथ ये कि ये फर्स्ट पेपर है। बाकी पेपरों की तरह इस पेपर में एक छुट्टी का कंसेप्ट नहीं है। हालांकि कभी कभी दोस्त किसी पेपर में 2 छुट्टी हो जाती है, लेकिन वो रेयरली होती है। मैक्सिमम पेपरों में आपकी एक ही छुट्टी होती है। एफआर में ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक, जब मैं आप लोगों के लिए शेड्यूल बना रहा था कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना, कौन सा बाद में करना, तो मैंने 2 बातों का ध्यान रखा। एक तो अभी तक का एग्जाम पैटर्न क्या रहा है भाई, कहां से ज्यादा मार्क्स का पेपर आता है, और सेकंड, इंस्टीट्यूट ने एक पैटर्न दे रखा दोस्त कि वो इन टॉपिक से इतने इतने मार्क्स का पूछेगा। तो मैंने कोशिश की है कि आप पहले स्टडी प्लान ऐसे करें कि आप जैसे स्टडी स्टार्ट करें, आपका जो स्कोर है दोस्त, जो मार्क्स आने की एक प्रोबेबिलिटी है एग्जाम के अंदर भी, इतने मार्क्स का चैप्टर ये आएगा, इतने मार्क्स का चैप्टर ये आएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा कवरेज स्टार्टिंग से होने लग जाए। ठीक, आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमें स्टडी कब से स्टार्ट करनी। ठीक है, फिर बात करेंगे कि मेरी क्या इन्वॉल्वमेंट रहने वाली, फिर बात करेंगे कि एग्जाम के दौरान जो 3 घंटे हैं उसमें आपने किन बातों को फॉलो करना है। सबसे पहले बात करें हमें स्टडी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्त, मेरा अपना मानना है, हालांकि हल्का फुल्का सा व्यू अलग हो सकता है, 29 जून से आप स्टार्ट कर दो, लेकिन 29 जून से मॉर्निंग में स्टार्ट मत करना। आप इसे लास्ट के 5 घंटे रखो दोस्त। मतलब 29 जून को आपने 5 घंटे सिर्फ एफआर पढ़ना है, जिसमें आप इंडिया 115 कवर कर लेंगे। क्योंकि मेरा अपना ये मानना दोस्त कि जब आप पहला दिन देते हो ना एफआर को, ठीक है, तो आपके पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है और आपका जो आउटपुट है वो कम आता है। इसलिए आप क्या करें, सिर्फ 5 घंटे उस दिन का रखें और उसमें दोस्त आप इंडेक्स 115 करें, क्योंकि इंडेक्स 115 अकेला 10 से 20 मार्क्स का आता है। 5 घंटे में इसमें अलॉट कर रहा हूं, आप हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद 30 जून को आपने ये इंडेक्स कवर करने। मैं एक बात और बताता हूं, देखिए क्या है एफआर में ना, कुछ चैप्टर काफी बड़े हैं, कुछ चैप्टर बिल्कुल छोटे, कुछ चैप्टर मिडिल है साहब। ठीक है, तो हमने उन सब बातों को ध्यान में रखे सेकंड डे में जो रखा है, एक कॉम्बिनेशन सा रखा है। इंडेक्स 16 से स्टार्ट कर दो, 38 इसके साथ हो जाएगा, इजी है दोस्त, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। 116 आ गया, उसके बाद 40 आ गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हल्का फुल्का सा लीज के साथ भी लिंक है। ठीक है, इन 2 आ गया, 23 आ गया, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट इन सबसे रिलेटेड है, और उसके बाद इंपेयरमेंट इन सबसे रिलेटेड है। फिर एग्रीकल्चर वाला आ गया और 105। ठीक है, असेट हेल्ड फॉर सेल। ठीक, तो आप सेकंड डे में ये रखें। आपकी ओपिनियन हल्की फुल्की से एक दो टॉपिक को लेके हो सकती है कि सर ये सारे एक दिन में पॉसिबल है या नहीं है, या हम इसमें ज्यादा करें, तो अपने हिसाब से आप एक दो टॉपिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने पता क्या किया, 4 जुलाई को कुछ टॉपिक रखे हैं। ठीक है, ये टॉपिक बड़े छोटे छोटे टॉपिक है, तो अगर आपकी स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और आपका टाइम बचाता है, इस वजह से कोई एक टॉपिक उठा सकते हैं आप। ठीक, मेरी जो प्लान है यहाँ पे वो 2 बार रिवीजन कराने की भी, और वो कैसे करनी बात करेंगे। देखिए 1 जुलाई को अगर यहाँ से मैं पेपर की बात करूँ तो 25 से 30 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ जाता जनरली ना। सर हमें सिलेबस तो पूरा करके जाना ना बेटा, बिल्कुल आपने 100% सिलेबस करके जाना। मैं हमेशा इसी फेवर में रहा हूं कि आपने 100% सिलेबस करना, क्योंकि एफआर एक पहला पेपर भी और आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम भी नहीं है। ठीक, दूसरा, एफआर के पेपर के ऊपर आपकी रैंक, आपका बोथ ग्रुप, आपका सिंगल ग्रुप कहीं ना कहीं से टिका होता है। ठीक, क्योंकि पहला पेपर अगर अच्छा होता तो आपका कॉन्फिडेंस भी उस हिसाब से बिल्डअप होता दोस्त। ठीक, 1 जुलाई को आपने एफआई एसबीपी और इंडेक्स 33 दोस्त, 15 से 20 नंबर का पेपर, हालांकि मैं कम कह रहा हूं, उसका 25 नंबर का पेपर यहां से आ जाए। उसके बाद 2 जुलाई को आपने सीएफएस और बिजनेस कॉम्बिनेशन करना है। 3 जुलाई को आपने, ये बड़े टॉपिक है थोड़े से, इंडेक्स 12 19, उसके बाद छोटा टॉपिक 20 21, थोड़ा सा बड़ा है 24 37 101 और 108, ये करना। ठीक है, 4 जुलाई को आपने क्या करना, बचे हुए टॉपिक करने हैं, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, और साथ में शेड्यूल 3, फ्रेमवर्क, सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये करके जाना है। ठीक, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 जुलाई तक अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा आपका 70 से 80 नंबर तक का पेपर दोस्त यहाँ पे कवर हो जाता आपका ना। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ 70 नंबर का पेपर ऑलमोस्ट आपको इन्हीं में से देखने को मिल जाएगा। ठीक, 2 बार रिवीजन कैसे करें सर, कैसे पॉसिबल है। देखिए दोस्त, क्या होता है जब आपके पास टाइम ज्यादा होता है ना, ठीक, तो एक तो आपका आउटपुट थोड़ा सा कम होता है,
बट फाइनल का बच्चा है, मैच्योर बच्चा, तो अपनी तरफ से डेडिकेटली 12, 13, 14 घंटे निकालने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन जो आपने टॉपिक पहले कर लिए तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी रहती है कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं पहले करके बैठ गया, हल्के फुल्के से कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो मैं भूल ना जाऊं। इसलिए आपने क्या करना है, जब आप 4 जुलाई को फर्स्ट हाफ तक ये सब चीजें रेडी कर रहे होंगे तो हर चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन या कुछ कंसेप्ट जो आपको लगते हैं आपके हिसाब से कि ये थोड़े से टेक्निकल है और ये हमें लॉन्ग टर्म याद नहीं रह सकते, तो आप उनकी लिस्ट आउट साथ साथ कर लेना। और 4 जुलाई को और 5 जुलाई को आपने क्या करना है, पहले मैं 5 जुलाई की बात करूंगा। 5 जुलाई में दोस्त आपने 4 टॉपिक दोबारा रिवाइज करने हैं, FI, इंडेक्स 115, CFS एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। आप बोलोगे सर ये चारों टॉपिक उस दिन कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा क्विक रिवीजन। आप यहां पे 100% मत करना। आप क्या करना, जब आप यहां पे रिवीजन कर रहे थे और जो जो आपको लगता है कि टेक्निकल क्वेश्चन हो सकते हैं, यहां पे आपको कंसेप्ट में दिक्कत आ सकती है, उनकी लिस्ट बना लेना और उतना आप रिवाइज करके यहां पे जरूर जाना, ठीक है। चलिए 4 जुलाई को मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोशिश करना फर्स्ट हाफ तक। अब यहां पे मैं कोई टाइम नहीं लिख रहा क्योंकि हर बच्चे का अपना फर्स्ट हाफ अलग है। कोई मॉर्निंग में 4 बजे उठने वाला है, कोई मॉर्निंग 8 बजे उठने वाला है, कोई भाई साहब 11 बजे उठने वाले, तो आपकी अपनी प्लान है और उसको इस टाइम पे चेंज भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम के टाइम पे जो चल रहा है उसको चलने देना। बस ये कि आपका जो फर्स्ट हाफ बनता है वहां पे आपका एक बार FR कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्योंकि ये 4 चैप्टर सर अराउंड 40 नंबर का पेपर यहां से आता ही आता है, बाकी पेपर जो है सर 60 नंबर का या 50 नंबर का कहीं और से आ सकता है, यहां से 50 तक का भी जा सकता है। तो ये अपने 5 जुलाई को रिवीजन के लिए रखना दोस्त, ठीक है। यहां पे आपने क्या करना, जो बाकी टॉपिक है उसके एक एक 2-2 क्वेश्चन जो आप साथ साथ लिस्ट आउट करेंगे उसको 4 जुलाई को कर लेना, ठीक। अब कई बातें उठती है। सबसे पहले सर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए। आप एक काम कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चन है उनमें सिर्फ अमाउंट लिख के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट क्वेश्चन को सर साथ साथ आप काट सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, जिसमें एक या 2 कंसेप्ट अलग है, तो क्वेश्चन 1 को सोल्व करके देख लिया आपने, जब क्वेश्चन 2 आप सोल्व करें तो सिर्फ उस पॉइंट को सोल्व करके देख ले, ठीक है। अच्छा, कुछ सर ऐसे हैं क्वेश्चन जो बिल्कुल हल्के हल्के से क्वेश्चन है, जो कैलकुलेटर वगैरह पे हो सकते हैं, तो आप उनको कैलकुलेटर से या ऑडिट से कर सकते हैं, क्योंकि अब 100% अगर आप लिख के देखेंगे तो नोट्स प्रैक्टिकल पॉसिबल। हाँ, क्वेश्चन कुछ जो टेक्निकल उनको सोल्व करके देखो। सोल्व कैसे करके देखें, जैसे मैं अगर CFS की बात करूं, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट आप बनाते हैं, तो सिर्फ अमाउंट लिख ले दोस्त, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या करो, जो आपके पास क्वेश्चन बुक है उसी में पेंसिल के साथ या फिर अपने साथ कैलकुलेटर रख के उसका टोटल साथ साथ करते रहो दोस्त, और जो जो एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट का ट्रीट करते रहो और साथ में फिर सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। चलिए सर आपका क्या रोल रहने वाला है, बेटा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। मैं 1 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक डेली कुछ टाइम के लिए लाइव आऊंगा और उसमें जो मेरा फर्स्ट पर्पज रहेगा, आप लोगों की क्वेरी सोल्व करना है, ठीक है। साथ में अगर आपकी बेटा कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो इट्स मे बी कि कुछ बच्चों का रिप्लाई ना आ पाए। अगर आपका रिप्लाई नहीं आ पाता तो एक छोटा सा रिमाइंडर डाल देना, लेकिन इस चीज़ पर ज़्यादा टाइम मत लगाना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये मेरे पास ही रहेगा उस टाइम पे। और साथ में मैं क्या करूंगा दोस्त, इवनिंग में लाइव आऊंगा और लाइव आके दोस्त जो भी आप लोगों को लगता है कि सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा सोल्व करा दो, तो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना। मैं 1-2 क्वेश्चन हर टॉपिक का वो सोल्व करा दूंगा। और अगर किसी बच्चे की ऐसी क्वेरी नहीं आती कि सर क्वेश्चन पूरा सोल्व करा दो, हम लोगों के पास ऑलरेडी हमने सोल्यूशन कर लिए, बस क्वेरी है, तो उसमें हम जनरली क्या करेंगे, क्वेरी 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे, या तो व्हाट्सएप पे या लाइव आके। और जब मैं लाइव आऊंगा तो मेरा जो टॉपिक लेने का पैटर्न रहेगा दोस्त वो यही रहेगा। मतलब अगर मैं 1 जुलाई को आ रहा हूँ, ठीक है, तो इसी एंगल से मैं, मतलब इसी टॉपिक के हिसाब से मैं आऊंगा, ठीक। अच्छा सर ये सीट हमारे पास आएगी, बिल्कुल बेटा। मैं एक काम करता हूँ, इस सीट का लिंक अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और साथ में दोस्त इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोगों ने बच्चों मैराथन भी जरूर रेफर करनी, क्योंकि हमने अच्छे से कंसेप्ट करा रखे। जहां भी आपको कंसेप्ट में दिक्कत आती है, क्योंकि मैंने शुरू से बच्चों को ये बोला कि बेटा एक बार आप ना FR का जो हमारा मैराथन है उसको पहले देख लो, तो आपके माइंड सेट हो जाएगा कि हमें इसमें से कौन कौन सा टॉपिक देखना है, और वो आपका टाइम आपने नोट कर रखा होगा, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये मैराथन के लिंक भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक। अच्छा तीसरी बात, सर हमें एग्जाम के दौरान या ड्यूरिंग 3 आवर्स किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इन 5 या 6 दिनों के अंदर, ठीक है, किसी से ये डिस्कस नहीं करोगे। बिलीव में बच्चों, सबसे ज्यादा टाइम यही में वेस्ट होता है। आप किसी से ये डिस्कस नहीं करोगे आपका कितना हो गया, मेरा रिवीजन कितना होगा, क्योंकि अगर किसी का रिवीजन ज्यादा हो रहा है तो सर उसकी कैपेसिटी है, कम हो रहा है तो वो आपकी कैपेसिटी है। डिस्कस करके सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सेकंड थिंग, आपने सर नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है और आपने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। आपने कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, ठीक। ये तो आपने रखने हैं 4-5 दिनों का ध्यान। उसके बाद मुद्दा उठता सर कि एग्जाम के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। एग्जाम के दौरान बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, इन बातों को नोट कर लो प्लीज ना, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। एग्जाम के दौरान सबसे पहले आपने, मतलब 3 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, जब आप एग्जाम करेंगे साहब, तो जो पहले 15 मिनट आपके पास होती है, ठीक है, उसमें आपने सेलेक्ट करना क्या, मैं से ओरली बोल देता हूं क्योंकि लिखने में बड़ा टाइम लग जाएगा।
पहले 15 मिनट जो है आपने सेलेक्ट करने साहब कि आपको छोटे क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं। 3-4 बातें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपने छोटे क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कभी सबसे पहले मत स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ट्रिकी पॉइंट होता है, ठीक। बड़े क्वेश्चन सर आप 3rd नंबर या 4th नंबर पर रखो, पहले सबसे छोटे क्वेश्चन, फिर 2nd नंबर, उससे थोड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक। और ये सब लिस्ट आउट आप 15 मिनट के अंदर कर लेंगे। सर एक दिक्कत और आती है, पेपर अगर टफ आ गया तो क्या करें? बेटा मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। पेपर टफ आए, बड़ा आए, छोटा आए, सर वो सबके लिए कॉमन है। आपने क्या करना साहब, हमारे साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट पता क्या होता है, मैं बताऊंगा फिर आपने क्या करना। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि जो चीज हमारे पास होती है ना उसकी हमें वैल्यू समझ में नहीं आती। मान लो पेपर आया 100 नंबर का, मैं बड़ी बात कर रहा हूं साहब, 20 नंबर का पेपर आपको आता ही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं आता 20 नंबर का। दोस्त 80 तो अपने पास छीन लो, जो हमारे पास होता ना उसकी वैल्यू समझो। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। क्रिकेट में दोस्त एक से एक क्रिकेटर आए हैं, क्या सारे के सारे शॉट हर बल्लेबाज के पास होता है? नहीं सर, हर बल्लेबाज के पास हर शॉट नहीं हो सकता। सर कुछ शॉट ऐसे भी होते सब, बॉलर खेल जाता है लेकिन उसका बैट्समैन ना खेल पाए। ऑन द सेम ट्यूनिंग बेटा, ये एक्सपेक्ट करें कि 100% जो आपने पढ़ रखा हो वही पेपर में आए, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपके पास आता उसकी वैल्यू समझे। मैं आपको एक बढ़िया अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जुलाई 2013 में मेरे कैरियर के सर स्टार्टिंग थी टीचिंग लाइन के, उस टाइम पे 1-2 साल हुए थे। मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया। अब आप बताओ दोस्त, मैं अपना बैच कैसे छोड़ देता? ठीक है, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि जो मेरे पास था ना मैंने उसकी वैल्यू समझी। इसी ट्यूनिंग से अगर एग्जाम में मैं बात करूं, एग्जाम के अंदर से जो क्वेश्चन आपको आता ना उसको तो अपना बनाओ। रोते रहेंगे हाय ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा उठ के आ गया, ये ऐसा नहीं कराया। अरे भैया वो अब हो चुका है, अब उसमें आप पास्ट में नहीं जा सकते। जो है ना उसकी वैल्यू समझो। मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है, और आपका भी हो सकता है कि एक्सपीरियंस रहा हो कि 70 नंबर का पेपर आपने अगर अटेम्प्ट किया तो हो सकता है उसमें 60 आ गया, एग्जामिनेशन आ गई हो, लेकिन वो 70 नंबर का पेपर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्त आपने क्या करना, अगर पेपर टफ आता है कोई दिक्कत नहीं है, पेपर बड़ा आता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे छोड़ो साहब, जो आता पहले उसे करो, ठीक। अब मैं ये मान के चल रहा हूं साहब कि आपने वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक। उनमें भी एक दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है? कई बार क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं हो पाता, स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, तो स्टेप को अच्छे से करें, ठीक है। और नीट एंड क्लीन लिखें, कोशिश करें काट पीट कम से कम हो, थोड़ा खुला खुला लिखें, वर्किंग नोट प्रॉपर बनाएं, ठीक। जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितना आपको आता था आपने वो कर लिया, अब मुद्दा उठता है उन क्वेश्चनों का जो आपको नहीं आते। बेटा देखिए मैं 2 चीजें हमेशा बोलता हूं, एक तो सबसे पहले जो आपको आता उसे कंप्लीट कीजिए और पेपर 100% कीजिए। सर कैसी बातें कर रहे हो, जो क्वेश्चन हमें नहीं आता हम उसको कैसे करेंगे? बात तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा नहीं हो सकता दोस्त कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो बिल्कुल नहीं आता, उसका कुछ पार्ट आता होगा आपको। आप एक काम करना, जो आपने आज तक पढ़ रखा ना वो सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट लगा देना उस क्वेश्चन पे। बिलीव में दोस्त 90% से ज्यादा वो क्वेश्चन आपका ठीक होगा। बट आपने वो क्वेश्चन क्या करना, लास्ट में करना है। 1-2 बातें और बेटा आपने ध्यान रखनी है। ड्यूरिंग एग्जाम, एग्जाम से पहले इवन लास्ट पेपर तक आपने प्रॉपर नींद लेनी है और आपने प्रॉपर डाइट लेनी है, क्योंकि आप हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर आप इस दौरान बिल्कुल प्रॉपर हेल्दी रहेंगे दोस्त, और जितने आप हेल्दी रहेंगे, जितने आप प्रॉपर नींद लेंगे, जितना आप प्रॉपर अच्छे से डाइट लेंगे, तो उतना ही सर आपका आउटपुट भी ज्यादा आएगा। और लास्ट के पेपर में बच्चा एक बड़ी गलती करता है, वो पता क्या गलती करता है? वो कहता है यार मेरा अब आखिरी पेपर बचा है, आज तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा। दोस्त अगर आप पढ़ भी लोगे ना पूरी रात, आपका आउटपुट भी आ गया ना, तो एग्जाम में सर वो प्रेजेंटेशन नहीं आ पाएगी जो आपकी एक प्रॉपर नींद वाले माइंड से आती है, ठीक। अच्छा, जैसे पेपर खत्म हो जाए तो आपने उस पेपर को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं तो ये मान के चलना आप अगले पेपर के लिए नुकसान कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे का पेपर ना थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसको लगता है यार मैं अब बाकी पेपर नहीं दूंगा, और वो पेपर छोड़ देता है और पता लगता है फर्स्ट पेपर में एग्जामिनेशन आ गई। इसलिए आपने सारे के सारे पेपर देने हैं। आपने अपना रिजल्ट खुद डिक्लेयर नहीं कर लेना, उसके लिए इंस्टीट्यूट बैठा साहब उसकी जिम्मेवारी है वो, ठीक है। कहते हैं कि रास्ते पे आपको चलते रहना चाहिए दोस्त, आपको रास्ते पे चलते रहना चाहिए। मंजिल तो अपने आप मिलेगी और हर किसी को मिली है, लेकिन अगर आप रास्ते में ये सोचो कि मंजिल कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो बेटा मेरी इन बातों का आपने ध्यान रखना है। सबसे मेन बात मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले छोटे क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं। पेपर टफ आए आसान आए कैसा आए दोस्त, बिल्कुल नहीं घबराना है, और जितना आपको आता सबसे पहले आपने वो अच्छे से करना। प्रेजेंटेशन का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।